तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। जैसे कि हमारा ये इनहेरिटेंस के लेक्चर का सीरीज़ स्टार्ट है, ठीक है। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में आप देख सकते हो हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और साथ साथ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उसके बाद टेस्ट क्लास को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स का इनहेरिटेंस, जिसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मेंडल ने परफॉर्म किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है दो इंडिविजुअल के दरमियान जो किसी दो ट्रेड्स की वजह से आपस में डिफर होते हैं। ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस तरह? लेट सपोज मेरे पास एक राउंड और एक रिंकल। ये राउंड जो है ये प्लांट 1 से है। किससे है? प्लांट 1, ठीक है, प्लांट 1। और ये जो रिंकल है ये प्लांट 2, ठीक है। यानी कि दो प्लांट आपके पास मौजूद हैं। अब आपने ये समझना है कि प्लांट के अंदर नॉर्मली, अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मली अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर इन प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। प्लांट के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन जब भी हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये अमूमन एनिमल में होता है, यानी ह्यूमन में होता है, ह्यूमन एनिमल में होता है, एनिमल्स वगैरह, ठीक है। ह्यूमन्स भी एनिमल में आते हैं, तो एनिमल में होता है। अब जो आपके पास प्लांट है इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एक पौधा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है और इसका ये क्या है? पोलन सेक, और यहाँ पर है स्टिग्मा। तो ये पोलन सेक स्टिग्मा यानी कि में ओवरी पर गिर जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन जब भी हम मेंडल की बात करते हैं, यानी कि अब मेंडल ने जो किया था, या हम यानी कि अगर हम एक प्लांट से, ये एक प्लांट है, ये यहाँ पर ये क्या है? पोलन सेक, इसको उठाए और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लगाए, दिस इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी आपने सीख लिया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन में आते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स को स्टार्ट करते हैं एक प्लांट से राउंड, दूसरे प्लांट से रिंकल, और साथ साथ में ये आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो आपके पास आपने एक दूसरी खसूसियत से भी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पर राउंड के साथ येलो कलर लेना है और यहाँ पर रिंकल के साथ ग्रीन कलर लेना है। मैंने यहाँ पर येलो शो किया है और यहाँ पर ग्रीन शो किया है आपको, आपकी आसानी के लिए। अब क्या होगा, बात को ज़रा समझो। हमने कहा कि सबसे पहले जब यानी कि यहाँ पर ये प्रोसेस होता है तो सबसे पहले इनके अपने अपने गैमीट्स बनेंगे। यहाँ पर एक ये इस तरह गैमीट्स बनेंगे। एक साइड पर चला जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y और दूसरी साइड पर चला जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y। ये गैमीट्स बनेंगे, जुदा जुदा हो जाएंगे। ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा है। यहाँ पर हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस एक गैमीट्स को हमने उठाना है, ठीक है। और मेल में ये स्पर्म होते हैं, फीमेल में ये ओम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है, एक साइड पर स्मॉल r स्मॉल y और दूसरी साइड पर ये, और इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास ये P1 जनरेशन है, ठीक है, P1 जनरेशन है, ये आपके पास P1 जनरेशन है। और जिस तरह हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, ये भी आपके पास क्या है? दोनों ट्रू ब्रीड है, दोनों होमोजाइगस ट्रू ब्रीड है, ठीक है। ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये दोनों होमोजाइगस ट्रू ब्रीड है, ठीक है। यानी कि ट्रू ब्रीड हम पढ़ चुके हैं और हम इसमें नहीं जाते क्योंकि टाइम वेस्ट होता है वैसे, ठीक है। अब इनकी ये गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आपके पास फिनोटिपिकली ज़ाहिरी तौर पर तो ये राउंड येलो दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर जीनोटिपिकली राउंड ये नहीं है, क्योंकि जीनोटिपिकली अगर हम इसके जीन को देखें तो यहाँ पर रिंकल के भी क्या है? यहाँ पर खसूसियत मौजूद है। तो F1 जनरेशन ये लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिस तरह मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि वहाँ पर F1 जनरेशन में बिल्कुल राउंड आया था और यहाँ पर येलो आया है, ये एक ही बात है, ठीक है। अब F1 जनरेशन में राउंड येलो आया था, ये फिनोटिपिकली तो ये आया है, लेकिन फिनोटिपिकली तो ये आया है, लेकिन इसमें जीनोटिपिकली ये जो आपके पास रिंकल्ड ग्रीन है, इसके भी अपने एलील यहाँ पर मौजूद है जो
यानी कि जो कैपिटल आर कैपिटल वाई की डोमिनेंसी की वजह से ये शो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब मेंडल ने इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो ये आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पर जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तो ये आपके पास ये टेबल के ज़रिए आप खुद भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें आई। तो यहाँ पर मेंडल ने ये शो किया कि 9 जो थे आपके पास राउंड येलो आ गए, राउंड येलो 9 आ गए, 3 राउंड ग्रीन आ गए, 3 रिंकल्ड येलो आ गए और 1 रिंकल्ड ग्रीन आ गए। ठीक है, और इसकी रेशियो कितनी है 9:3:3:1। 9 जो है ये डोमिनेंट पेरेंटल कम्बिनेटर है, जबकि 1 जो है ये भी रिसेसिव पेरेंटल कम्बिनेटर है। ये डोमिनेंट रिसेसिव तो ये आ गए, और ये 3:3 ये रिकम्बिनेंट है। आपसे एमसीक्यूज में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपके पास यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के मेंडल के लाग जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें राउंड कितने आ गए टोटल। तो आपने इस 9 को नहीं देखना है, 9 राउंड 3 राउंड, तो आपके पास 12 राउंड आते हैं। टोटल कितने हैं 12 राउंड। अगर कलर का ना पूछे सिर्फ शेप का पूछे तो 12 राउंड आ गए। अगर आपसे कलर का पूछे तो 9 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो आपके पास जो येलो कलर होते हैं वो भी 12 आते हैं। ठीक है, 12 कलर आते हैं। और अगर आपसे ग्रीन पूछा जाए, ग्रीन 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 4 ग्रीन आते हैं आपके साथ। और यानी कि आप खुद भी यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये सीखा डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि F1 जो है वो मोनो हाइब्रिड का डाई हाइब्रिड की तरह है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, F1 जो है इस डाई हाइब्रिड का वो बिल्कुल मोनो हाइब्रिड की तरह है, वहाँ पर ये राउंड हमें शो हो रहा था। ठीक है, लेकिन F2 जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का वो F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर आप F2 में देख सकते हो, ये आपके पास क्या है F2, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आ गई है। तो ये था आपके पास इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेट्स मेंडल का। अब हम यहाँ पर जो मेंडल ने यहाँ पर बातें लिखी, ठीक है, वो मेंडल की क्या बातें थी, वो ये थी कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल में 2 ट्रेट्स मौजूद पेयर ऑफ ट्रेट्स होता है, 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स होता है, तो फैक्टर्स ऑफ 1 ट्रेट असोर्ट इंडिपेंडेंटली। तो एक ट्रेट जो होता है, फैक्टर्स जो होता है एक ट्रेट का, वो इंडिपेंडेंटली बगैर किसी दूसरे फैक्टर पर इन्हिसार किए वो गेमीट्स की फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाता है। तो ईच फैक्टर ऑफ ट्रेट हैज़ इक्वल चांस, दोनों के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो गेमीट्स में स्प्लिट हो जाए। तो ये आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सबसे पहले ये क्या है, 2n क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। जब यहाँ पर स्पर्म सेल बनेंगे या ह्यूमन के एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये n में ये हाफ हो जाएंगे, गेमीट्स फॉर्मेशन में हाफ हो जाएंगे, तो इसके गेमीट्स बनेंगे। और उस गेमीट्स में यानी कि इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, उस गेमीट्स के अंदर जो जीन होते हैं और पेयर फॉर्म को हम एलील कहते हैं, उसमें कौन आएगा उसको हम पढ़ेंगे आगे इस डोमिनेंस रिलेशन में। ठीक है, तो ये वही बातें हैं, राउंड रिंकल्ड, इसकी गेमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुई, फिर उसके ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, फिर इसके बाद उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की गई। तो ये चीज़ें आपने सीख लेनी है। ठीक है, इसमें कोई और बातें नहीं है, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लॉ एप्लीकेबल है। 9 येलो राउंड डोमिनेंट आए, 1 ग्रीन रिंकल रिसेसिव आया और 3:3 से रिकम्बिनेंट आया। तो सम इसका रिकम्बिनेंट कितना आया, सम इसका 6 बनता है। ठीक है, और आपके पास डोमिनेंट टू रिसेसिव 9:1 से आया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई ये आपके पास जीनोटाइप है, और इसका फिनोटाइप राउंड येलो है। और मोस्ट फ्रीक्वेंट जीनोटाइप जो है वो ये है। यानी कि अगर मैं आप यहाँ पर देखो, आपके पास जो टेबल है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, ये वाले पाए जाते हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट है और सबसे कम ये है। ठीक है, अच्छा,
तो अब ये आपके पास एक दो टेबल है। एक टेबल किसके लिए है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रेट, और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो हम टू ट्रेट्स का करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके पास ट्रेट जो है, ट्रेट, बात को ज़रा समझो, बात को समझने की कोशिश करो। ट्रेट आपके डोमिनेंट और रिसेसिव। F1 जनरेशन में हमने मोनो हाइब्रिड क्लास में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो डोमिनेंट था वो 100% शो हो रहा था, जबकि रिसेसिव 0% शो हो रहा था। फिर जब उसमें हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तो F2 जो हमारे पास आया वो 75% था, यानी कि डोमिनेंट जो आया वो 75% था और रिसेसिव जो आया वो 25% था। हमने इसकी रेशियो भी निकाली थी, 3:1 से ये आए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी यहाँ पर हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। अभी जो हमने पढ़ा टू ट्रेड्स का, उसका क्या क्या निकला? राउंड येलो का F1 जनरेशन में 100% शो हुआ, और F2 और उसके बाद राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये 0% शो हुए। और अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 56.25%, इसको 9/16 भी लिख सकते हो, 18.75%, इसको 3/16 भी लिख सकते हो, ये भी वही है, और ये 6.25% 1/16 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास। अब दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ये एक छोटा सा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इवेंट के चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कोई चीज़ होगी फ्यूचर में, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। होगी ज़रूर, ठीक है, होगी, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल। अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में 1/2 है, यानी कि अगर आप कॉइन में जो 5 रुपये का कॉइन होता है, उसमें अगर आप जो 5 डिजिट का अगर आप पोर्शन सेलेक्ट करते हो तो आपके 50% चांसेस है कि वो आ जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरह अगर आपने लड्डू के लिए है तो लड्डू में जो ये आपके पास उसे क्या कहते हैं, जो चक्का होता है, वो जो चक्का होता है उसमें 6 फेज़ होते हैं। कितने फेज़ होते हैं? 6 फेज़। क्या होते हैं? फेज़ होते हैं। इस तरह 6 फेज़ होते हैं। तो 6 फेज़ में आपके पास 1/6 चांसेस है, ठीक है। 1/6 चांसेस है कि वो आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, MCQs है, आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले व्हाट इज़ एल्बिनिज़म। सबसे इस MCQs को समझने से पहले हम समझते हैं एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म एक बीमारी है, जेनेटिकली बीमारी है। ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो स्किन होता है, स्किन वो मुकम्मल तौर पर वाइट हो जाता है। आपके हेयर मुकम्मल तौर पर वाइट हो जाते हैं, ठीक है। स्किन वाइट, हेयर वाइट, ठीक है। और आपके आँख की छोटी छोटी सी बहुत ही जर्द किस्म की हो जाती है, उसको हम कहते हैं एल्बिनिज़म। अब कहते हैं कि मिस्टर हारिस एंड मिसेस हारिस और उसकी पत्नी हैव नॉर्मल पिगमेंटेड स्किन। हारिस और उसकी बीवी उसके पास नॉर्मल पिगमेंटेड स्किन है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। अब बात को ज़रा समझो। इसका जो पहला बच्चा है वो किसके साथ पैदा हुआ? एल्बिनो स्किन के साथ पैदा हुआ। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, MCQs है कि एक मिस्टर हारिस एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है, मियाँ बीवी है। अच्छा, इसके बच्चे हैं, क्या है? इसके बच्चे हैं। इसका जो पहला बच्चा इन दोनों से पैदा हुआ, पहला बच्चा, वो किसके साथ था? एल्बिनो स्किन के साथ था। एल्बिनो स्किन का मतलब ये स्किन है, ये एल्बिनिज़म वाला स्किन है, जेनेटिकली है। और इसका जो पहला बच्चा है वो इसके साथ पैदा हुआ। इसका दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, यहाँ पर ये दोनों नॉर्मल पैदा हुए, नॉर्मल पैदा हुए। अब ये कहता है कि जो चौथा बच्चा इनसे पैदा होगा, चाहे लड़का है या लड़की है, इसके क्या चांसेस है कि ये एल्बिनो स्किन के साथ फिर पैदा हो जाए। तो सबसे पहले बात, एल्बिनिज़म एक रिसेसिव करैक्टर है, रिसेसिव में आता है, ठीक है। ये शो नहीं होता, जब डोमिनेंट आ जाता है तो ये शो नहीं होता। तो एल्बिनो विल अकर इफ़ बोथ एलील्स आर रिसेसिव। जब दोनों एलील्स रिसेसिव होते हैं तब ये अकर होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक कैपिटल ए हो दूसरा भी कैपिटल ए हो, ठीक है, तो तब ये शो नहीं होता है। या एक कैपिटल ए हो और दूसरा स्मॉल ए हो, ठीक है, तब भी ये शो नहीं होता है। ये तब शो होता है जब दोनों स्मॉल ए हो। तो ए किसके लिए होता है? एल्बिनो के लिए होता है, कैपिटल। तो इसका मतलब अगर इसका इन दोनों का, इन मियाँ बीवी का एक बच्चा एल्बिनो स्किन के साथ पैदा हुआ है तो उनके किसी एलील के अंदर, किसी जीन के अंदर, पेयर फॉर्म को हम एलील कहते हैं, तो उनके किसी
जीन के अंदर एल्बिनो टाइप क्या मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। बात को बड़ी गहराई से समझो। तो इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर हारिस है और मिसेस हारिस है, इसके अपने कैपिटल ए के साथ साथ उनमें स्मॉल ए भी पाया जाता है। यानी कि ये करेक्टर एल्बिनो का करेक्टर उनमें मौजूद था, लेकिन उनमें शो नहीं हुआ था। उनकी जो स्किन थी नॉर्मल थी। क्यों? क्योंकि उनमें ये रिसेसिव था। ये कैपिटल स्मॉल ए जो है ये आपके पास क्या है, रिसेसिव है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो यानी कि शो नहीं हुआ था, वो अब उनके एक बच्चे में या दो बच्चे में ज़रूर होगा। तो इसके लिए आप वही मेंडल का फार्मूला इस्तेमाल करो। कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों को अगर हम ए यहाँ पर आपके पास अगर मैं फाइनली बात करूँ तो स्मॉल ए आ गया। इसको अगर हम मैं बड़ा शो करूँ तो ये क्या गया, स्मॉल ए। और ये आपके पास 1 2 3 4, तो 4 में से एक क्या होगा, इसका एल्बिनो स्किन के साथ पैदा हो जाएगा। ठीक है, जो चौथा होगा उसके ये चांसेस है एल्बिनो के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, बड़ा डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद आपके पास ये है कि ये अच्छा सा MCQ से कहता है कि सर्टेन प्लांट उनमें जो एलील होते हैं A, B एंड C, एक एलील है अपने नंबर से शुरू किए है, वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। ठीक है, A, B, C पर, तो उसका फिनोटाइप सेम होगा। तो जीनोटाइप क्या होगा, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर है, यहाँ पर ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, सी ये कैपिटल स्मॉल सी है, ये रिसेसिव है। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करो। ये आपके पास डोमिनेंट में आता है, ये डोमिनेंट में आता है और ये रिसेसिव में आता है। तो इस ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आते हैं डोमिनेंस रिलेशन। इस बात को ज़रा समझो, बात को गहराई में समझो, यानी कि बात की गहराई में जाओ। कौन सी गहराई में, वो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि डोमिनेंस रिलेशन क्या होता है। ये एक रिलेशन होता है किसके दरमियान, एक क्रोमोसोम पर पड़े हुए किसके साथ, एक क्रोमोसोम पर जो पड़ा रहता है एक जीन, और उसका अपना एलील, यानी कि इसका जो अपना क्या होता है, ये जीन है और ये क्या है, पेयर फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज पेयर फॉर्म एंड दिस इज एलील्स। ठीक है, एलील जीन एक ही होते हैं, लेकिन रिलेशन में ये लिमिटेशन आ जाती है। इसमें हमने इस चैप्टर के पहले जो मैंने लेक्चर, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है कि जीन, एलील, लोकस क्या होते हैं। वहाँ पर आप समझ सकते हो। अगर आपको ये नहीं आते तो आप इस चैप्टर को कुछ भी नहीं जानते। तो आप देख सकते हैं डोमिनेंस रिलेशन कि एक जीन दूसरे जीन पर किस तरह इंटरेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशन। ठीक है, तो जीन इंटरेक्शन टाइप, जीन के जो अपने इंटरेक्शन, यानी कि एक जीन दूसरे जीन को किस तरह अफेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशन। इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि एलीलिक इंटरेक्शन। तो एक एलील का दूसरे एलील पर क्या अफेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एलीलिक इंटरेक्शन। अब यहाँ पर एलीलिक इंटरेक्शन से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है। अब आप सोचोगे कि इसका क्या मतलब है कि एक एलील का दूसरे एलील का, यानी कि मैंने कहा कि इसको आप एलील भी कह सकते हो कि एक एलील का दूसरे एलील पर क्या इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशन। अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा है। तो एक एलील अगर दूसरे एलील के साथ छेड़खानी करेगा तो इसमें आपके जो इंडिविजुअल बनेगा, चाहे वो प्लांट का है, एनिमल का है, वो डिफरेंट होगा। यानी कि वो जो कुछ बनने वाला था वो कुछ बन गया। ये हाईली न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, जीन इंटरेक्शन टाइप, फिर से सुनो, आराम से सुनो। डोमिनेंस रिलेशन एक रिलेशन होता है एक क्रोमोसोम पर, यानी कि क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम पर जो एक एलील होता है वो अपने सेम लोकस वाले बाई अपने ही जैसे एलील के साथ किस तरह इंटरेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशन। तो ये एक एलीलिक इंटरेक्शन होती है, एलील की इंटरेक्शन होती है, एक एलील का दूसरे एलील पर क्या इफेक्ट है, जिसका एलील इंटरेक्शन, इसको हम जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, जीन एलील एक ही बात है। तो बिटवीन एलील्स ऑफ सेम लोकस में एलील्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, जीन इंटरेक्शन टाइप, उसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशंस। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ टाइप है। कंप्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क कर लेता है, छुपा लेता है, दिस इज कॉल्ड
एक मैंने कहा कि एक एलील दूसरे एलील के अफेक्ट को छुपा लेता है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। राउंड रिंकल, राउंड कैपिटल आर, रिंकल स्मॉल आर, इनके गमीट्स बने, गमीट्स बनने के बाद जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुई तो ये राउंड निकल आया। तो इस राउंड ने इस रिंकल को मास्क किया, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंट। उसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में कोई भी एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, ठीक है, कोई भी एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। जैसे कि 4 o'clock, ठीक है, उसको अगर हम स्टडी करें इस प्लांट को, तो रेड को अगर हम वाइट से मिलाते हैं तो क्या होता है, पिंक निकल आता है। अब देखो ना, न तो रेड आया न तो वाइट आया, बल्कि एक और कलर आया, ठीक है, एक और कलर आया F1 जनरेशन में, इंटरमीडिएट फॉर्म आया, ठीक है, इनका एक इंटरमीडिएट फॉर्म आया। तो अगेन इसको अगर हम सेल्फ फर्टिलाइज करें तो रेड आएगा, पिंक आएगा, वाइट आ गया। तो यानी इस पिंक के अंदर इसकी भी खसूसियत है, इसकी भी खसूसियत है, लेकिन शो ही पिंक ही हुआ है। और ये पिंक को अगर आप सेल्फ फर्टिलाइज करो तो ये चीज़ें आपको फिर से मिल जाएगी। उसके बाद को डोमिनेंस शो अनदर डिफरेंट फॉर्म। हम इससे आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह यानी कि किस तरह अनदर फॉर्म बनता है। ए बी को हम मिलाते तो ए बी बन जाता है। तो ये एक थर्ड फॉर्म ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम का आता है। और डोमिनेंस जिसमें एक बहुत ज़्यादा अपने आप को शो कर देता है। ड्रोसोफिला के लिए रेड आई वाइट आई रेड वाई को हम WW और वाइट आई को WW, लेकिन फ़र्क ये कि इसमें प्लस प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर W प्लस और तो ये बहुत ही रेड ग्रेश, ये आपके पास डार्क रेड कलर को शो करता है जो बहुत ही हाईली होता है। तो ये आपके पास कहानी थी। वस्सलाम।